गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ स्क्रीन क्लियर नज़र आ रहे हैं? तो बता दें चैट में। वालेकुम अस्सलाम दिलावर खान, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग कार्तिक। ठीक हो गया, ऑल राइट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास आज की। इन द लास्ट सेशन, प्रीवियस दो सेशंस के अंदर हमने फॉरेक्स मार्केट की कुछ बुनियादी बातें सीखने की कोशिश की थी, और उसमें हमने जो एक बात पहली क्लास में सीखी थी, कि इस मार्केट के अंदर जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे सेंट्रल बैंक्स, हमारे कमर्शियल बैंक्स, हमारे पास हेज फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पेकुलेटिव फंड्स, ये तमाम के तमाम, इनको मजमूई तौर पे हम स्मार्ट मनी कहते हैं। अब स्मार्ट मनी इस मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, और जिस डायरेक्शन में ये प्राइसेस को लेकर जाना चाहते हैं, मार्केट हमेशा उसी साइड पे जाएगी, क्योंकि जो डेली के 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उनके अंदर 95% पोर्शन जो है ना स्मार्ट मनी का ही है, वही ट्रांजैक्शन कर रही है। तो उनको फॉलो करना ही बेहतरी है, जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ देम। फिर हमने बात की थी कि कुछ मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस होते हैं, जिसमें एक टाइप है टेक्निकल एनालिसिस की। और फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद स्टार्ट की थी कि ये क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हमने ट्रेंड्स की बात की थी। आज से हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें चलाएंगे, और डेली रोज़ वन बाय वन जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में एडिशन होगी प्रीवियस क्लास की। अगर आपका एक भी सेशन कभी मिस हो, तो नेक्स्ट में आप कोशिश करें रिकॉर्डिंग देख के आए, क्योंकि समझ नहीं आएगी। खैर, एनीवेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मार्केट स्ट्रक्चर के हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन कि मार्केट स्ट्रक्चर होता है क्या। देखें, जो कुछ भी बाय और सेलिंग के डिसीजन हमें नज़र आ रहे हैं बिहाइंड द सीन, जो कि स्मार्ट मनी कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइसेस मूव करती हैं, जिसकी वजह से हाई और लो लगते हैं, मार्केट में ट्रेंड लगते हैं, रेंज बनती है, ब्रेकआउट होते हैं, ट्रेंड लाइंस बनती, सारा कुछ हमें कैंडलस्टिक ओवरऑल जो कुछ भी हमें चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है, अगर आपने उसको एक वर्ड के अंदर क्लोज करना हो कि क्या हो रहा है चार्ट के अंदर, तो आप उसको कहेंगे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर है। सो मार्केट स्ट्रक्चर इज बेसिकली द ओवरऑल पैटर्न, जो कि प्राइस एक्शन के वजह से, कैंडलस्टिक्स की वजह से, चार्ट के ऊपर जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ना, सारे को मजमूई तौर पे हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, रीडिंग कर रहे हैं उसकी, तो एक्चुअल में आप क्या देख रहे हैं? आप बिहाइंड द सीन स्मार्ट मनी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में बैठा है, किस डायरेक्शन में वो इंटरेस्टेड है, क्या डिसीजन ले रहा है। क्योंकि जो कुछ भी स्मार्ट मनी एक्टिविटी करेगी, वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आएगी। तो एक तरह की ये लैंग्वेज होती है मार्केट स्ट्रक्चर, जिससे मार्केट आपके साथ बात कर रही है कि क्या चल रहा है। सो लर्निंग दैट लैंग्वेज इज गोइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग के मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मेकर्स या मार्केट मूवर्स जो हैं, स्मार्ट मनी जिनको कहते हैं, वो किस डायरेक्शन में प्राइसेस को लेकर जाना चाह रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू डिफाइन मार्केट स्ट्रक्चर, हम क्या कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू ओवरऑल पैटर्न और फ्रेमवर्क दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट के ऊपर जो पूरा का पूरा आपको फ्रेमवर्क नजर आ रहा है, हाई लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, पैटर्न, जो कुछ भी नजर आ रहा है, वो सारा का सारा मार्केट स्ट्रक्चर है। It involves analyzing the way price move from highs to lows, establish trend, trading ranges. Market structure is a key concept because it can help traders and analysts understand underlying dynamics of financial market. ये important line है कि हमें नहीं पता मार्केट के पीछे क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, हमें बाय और सेल कौन कितना कर रहा है, हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में अपनी लैंग्वेज के जरिए कि फाइनेंशियल मार्केट के पीछे क्या लोग क्या कर डिसीजन ले रहे हैं, स्मार्ट मनी क्या कर रही है। असल में जब हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम असल में स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
उसकी मदद से फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स को, और उसके बाद हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये एक अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है, और एक ये डाउन ट्रेंड है। ये सारे के सारे को अगर आपने एक वर्ड में कहना हो तो ये आपके पास एक मार्केट स्ट्रक्चर है। अब तो ये तो होगी बिल्कुल तारीफ। अब मार्केट स्ट्रक्चर के हम कुछ बुनियादी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी MT4 की, एक सेकंड है। अच्छा जी, इधर आ जाए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न, बुनियादी पैटर्न होता है जब हम बात करते हैं जब भी स्ट्रक्चर की, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पल्स और करेक्शन, ये क्या है? इम्पल्स एंड करेक्शन, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे बुनियादी चीज़, पहली चीज़ जिसको आप कह लो ये है ABC ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पल्स एंड करेक्शन। अब ये क्या चीज़ है? देखें, मार्केट में हमेशा दो फेजेस होते हैं। जब भी प्राइस जिस भी जगह पे खड़ी है, वो या तो एक इम्पल्स की फेज में खड़ी होगी या एक करेक्शन की फेज में खड़ी होगी। इम्पल्स वो फेज है जिसमें स्मार्ट मनी एक्टिव होती है, ट्रेड बेसिकली ले रही होती है। और करेक्टिव फेज वो होती है जिसमें स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही होती है और अगली ट्रेड लेने की प्रिपरेशन कर रही है। अगली ट्रेडिंग डिसीजन जो है या पोजीशन लेने की प्रिपरेशन चल रही होती है करेक्शन में। और करेक्शन के बाद मार्केट इंपल्स आती है जिसमें वो एक्चुअल ट्रेड लेते हैं। अब मार्केट हमेशा इंपल्स और करेक्शन के दरमियान मूव करती रहती है कि स्मार्ट मनी ट्रेड लेगी, उसके नतीजे में इंपल्स आएगी, और इंपल्स के बाद जब स्मार्ट मनी एग्जिट करेगी उसके नतीजे में आएगी रिट्रेसमेंट या करेक्शन। एक ही बात, रिट्रेसमेंट या करेक्शन। रिट्रेसमेंट या करेक्शन के दौरान स्मार्ट मनी एग्जिट करेगी पोजीशंस को और न्यू पोजीशन की प्रिपरेशन करेगी, और उसके बाद जब नई पोजीशन लेगी तो दोबारा इंपल्स आएगी, वहां से एग्जिट करेगी तो रिट्रेसमेंट आएगी। तो मार्केट हमेशा हर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में इंपल्स से रिट्रेसमेंट की जाने व रिट्रेसमेंट से इंपल्स की जाने मूव कर रही होती है। अब ये है क्या चीज, इसको देखना कैसे है कि इंपल्स क्या होता है और रिट्रेसमेंट क्या होता है। उसके लिए हम एक बुनियादी बात जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट्स से स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है बाइंग के अंदर, एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्मार्ट मनी बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड थी, तो वो एक बल्क के अंदर बाइंग करती है। यानी ऑफ कोर्स उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स होते हैं। जब स्मार्ट मनी ने बाइंग की तो उनके इतने बड़े ऑर्डर के रिजल्ट में मार्केट में क्या नजर आया, एक तेजी आपको नजर आई, एक स्पीड से मार्केट उनकी डायरेक्शन में मूव करती है इस तरीके से। क्योंकि ट्रेड का साइज बहुत बड़ा था तो उसका रिजल्ट भी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा होगा। अब स्मार्ट मनी यहां से डिसाइड करती है कि अब प्रॉफिट टेकिंग करनी है या पोजीशन से निकलना है। जो बाइंग यहां से की है स्लो स्लो वहां से एग्जिट करना है। तो क्या होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी। जब वो स्लो स्लो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे यानी जो बाइंग की है वहां से निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, उसके रिजल्ट में मार्केट क्या करेगी, एक स्लो स्लो रेंजिंग फेज के अंदर डाउन साइड के ऊपर आना स्टार्ट कर देगी इस तरीके से, यूं। इसको हम कहते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट या करेक्शन स्टार्ट है, चल रही है। अब जब रिट्रेसमेंट एंड हो जाती है तो उसके बाद स्मार्ट मनी दोबारा मार्केट में एंट्री का प्रिपरेशन करती है और दोबारा से एंट्री लेती है। जब दोबारा एंट्री होगी तो रिजल्ट सेम आएगा, एक और फास्ट मूव इन द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उन्होंने ट्रेड ली। दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, अगेन स्लो स्लो प्राइसेस रेंज करती, स्लो स्लो टाइम लेते हुए डाउन साइड के ऊपर आएंगी।
फिर से जब पोजीशनिंग होगी तो मार्केट अगेन एक इम्पल्स बनाएगी या तेज मूव बनाएगी अपसाइड की तरफ। दोबारा प्रॉफिट टेकिंग होगी यानी निकलेंगे वहां से तो एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन आएगी मार्केट में इस तरीके से, इस तरीके से। और ये सिनेरियो मल्टीपल टाइम्स होता रहता है एक चार्ट के ऊपर। अब ये वाला फेज जिसमें स्मार्ट मनी ने एंट्री ली और मार्केट तेजी से एक डायरेक्शन में मूव की है, इस फेज को नाम हम देते हैं इम्पल्स। ये इम्पल्स है। और ये फेज जिसमें स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट टेकिंग की, एग्जिट किया और मार्केट बहुत ज्यादा स्लो रेंज करती हुई डाउन साइड के ऊपर आती है या अगेंस्ट आती है इस मूव के, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या करेक्शन। कि मार्केट में रिट्रेसमेंट चल रही है या करेक्शन चल रही है। ईच करेक्शन के बाद एक इम्पल्स आएगा और ईच इम्पल्स विल बी फॉलोड बाय अ करेक्शन। सो इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही होती है। ठीक है, इन इम्पल्स और करेक्शन की बेस के ऊपर मार्केट में हाईज और लोज बनते हैं। कि जब एक इम्पल्स खत्म होगी तो मार्केट एक हाई स्टैब्लिश करेगी, रिट्रेसमेंट खत्म होगी तो अप ट्रेंड में लो स्टैब्लिश करेगी, फिर एक हाई लो, इम्पल्स के एंड पे हाई और रिट्रेसमेंट के एंड पे लो, अप ट्रेंड में इस तरीके से चल रही होती है। अब एक मेजर गलती जो हर रिटेल ट्रेडर करता है वो इस जगह पे सेलिंग की कोशिश है कि रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है, अब मार्केट में हम सेलिंग करते हैं। बल्कि एक्चुअली में ये तो आपके लिए एक सुनहरी मौका होता है वेट करने का कि अब मार्केट नीचे जाए, हम स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में दोबारा से एंट्री ले बाइंग की। तो लोग गलती करते हैं यहाँ से सेलिंग की, बल्कि हम क्या करेंगे, इन एरिया से बाय करेंगे। जहां से स्मार्ट मनी एंट्री लेती है वहां से हम भी कोशिश करेंगे कि रिट्रेसमेंट का कैसे पता चलेगा कि खत्म हो चुकी है और नई इंपल्स आने वाली है। ये क्वेश्चन है मेन, जिसका आंसर हम इस पूरे कोर्स में देखेंगे। और ये इंपल्स कहाँ तक जाएगी, वहां पे हम अपना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और उसके बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से एंट्री, और इस तरीके से मार्केट चल रही होगी। एक डाउन ट्रेंड के बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट डाउन बेरी साइड के ऊपर नजर आता है कि अगर स्मार्ट मनी सेलिंग के अंदर इंटरेस्टेड है तो जब वो बिग सेलिंग करेंगे तो उसके नतीजे में मार्केट शार्प मूव डाउन करेगी। अब वो अपनी पोजीशन से जब निकलेंगे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो उसके नतीजे में मार्केट स्लो स्लो रेंज करती होती ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करेगी, इंपल्स के अगेंस्ट मूव करेगी, जिसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के एंड पे दोबारा स्मार्ट मनी जब ट्रेड लेगी, पोजीशनिंग करेगी, एक और शार्प मूव आएगी। उसके बाद जब एग्जिट करेंगे तो फिर से प्रॉफिट टेकिंग के बाद स्लो मूव अप साइड पे, फिर से एक फास्ट मूव डाउन, फिर से मूव अप, मूव डाउन, मूव अप, मूव डाउन, इस तरीके से। तो ये जो मूव जो कि तेज मूव्स हैं, बड़ी मूव्स हैं, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स की, इम्पल्स। और ये वाली जो मूव्स हैं ये बेसिकली क्या है, करेक्शन या रिट्रेसमेंट की फेज। तो मार्केट हमेशा क्या करती है, या तो एक इम्पल्स की फेज में होती है यानी यहां से ये एक लो बनाने के चक्रों में नीचे जा रही है, या मार्केट एक लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर को जा रही है डाउन ट्रेंड में। तो हमेशा या तो ये इम्पल्स की फेज में होगी या ये रिट्रेसमेंट की फेज में या करेक्शन की फेज में होगी। अब आपने क्या करना होता है, एक और दो तीन चीजें आपने याद रखनी। जो इम्पल्स होती है ना, ये एक रियल फास्ट मूव होती है, ठीक है, वन डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में तेजी से फास्ट मूव लगती है, ठीक है, और ट्रेंड की साइड के ऊपर होती है। ये हमें बताती है कि स्मार्ट मनी किस साइड पे इंटरेस्टेड है। जो एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट होती है वो एक स्लो मूव होती है, बिल्कुल स्लो रेंज होती है उसके अंदर। मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है रेंज करेक्शन को। अगर इम्पल्स को 5 घंटे लगे हैं तो करेक्शन यूजुअली इससे डबल टाइम, डबल ट्रिपल 4 गुना भी कर देती है टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। और ये डबल साइड मूव होती है, ऊपर नीचे दोनों मूव हो रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं होते। मार्केट इस तरह रिट्रेसमेंट कर रही है ना ऊपर, तो ये ऊपर नीचे दोनों जाएगी, जब जबकि इम्पल्स में सीधी नीचे ही जाएगी, ठीक है। और ये हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही है, अगली पोजीशन इसने इसके रिट्रेसमेंट के एंड पे लेनी है और फिर से इम्पल्स आएगी।
ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इम्पल्स और रिट्रेसमेंट या करेक्शन की। अब इम्पल्स और करेक्शन के इस फिनोमेना को अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर जस्ट एज अ जेनेरिक एग्जांपल दिखाना चाहूँ इस तरीके से, अब यहाँ पे आप देखें, सिर्फ ये 15 मिनट का चार्ट है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल एक दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे आप मार्केट ने एक मूव दी है अपसाइड की तरफ, उसके बाद क्या है, ऊपर नीचे दोनों साइड पे स्लो मूव डाउन साइड, फिर से एक अपसाइड पे मूव दी है, तेज मूव शार्प मूव, उसके बाद एक मूव डाउन दी है, फिर से एक मूव अपसाइड पे दी है, फिर से एक ऊपर नीचे दोनों स्लो मूव डाउन साइड पे, फिर से एक अपसाइड के ऊपर मूव दी है ये वाली। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, ये करेक्शन है, ये इम्पल्स है, रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स है, ये पूरी रिट्रेसमेंट है, और इस रिट्रेसमेंट के बाद ये इम्पल्स है, मेजर मूव अपसाइड। ठीक है, इस तरह से मैं आपको और अगर दिखाऊं, थोड़ा अगर आप चार्ट को पीछे करके देखें, तो अब यहाँ पे आप देखें ये, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट में देखें स्पीड एक फास्ट मूव आप पाई है, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी, फिर से एक फास्ट मूव अप आई है, फिर से स्लो मूव डाउन, फास्ट अप, स्लो रेंजिंग डाउन, अप डाउन, अप, फिर से डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये इस तरीके से। अब ये क्या है, ये इम्पल्स है, ये बड़ी मूव्स तेज वाली आप इम्पल्स है, ये ऐसे ये, और ये वाली जो मूव्स है दरमियान में, ये जो अगेंस्ट द ट्रेंड आ रही है, ये असल में क्या है, रिट्रेसमेंट्स हैं या करेक्शंस हैं, इस तरीके से। हर इम्पल्स जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट क्यों आती है, क्योंकि स्मार्ट मनी जिन्होंने बाइंग किया वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अब रिट्रेसमेंट खत्म होके इम्पल्स दोबारा से क्यों आती है, क्योंकि दोबारा से रीपोजिशनिंग होती है। फिर से रिट्रेसमेंट आती है, प्रॉफिट टेकिंग, दोबारा पोजीशन होती है तो एक इम्पल्स आती है, इस तरीके से ये। तो ये इम्पल्स और करेक्शन का फिनोमेना चल रहा है। जब ट्रेंड बेरिश होता है तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे आपको नजर आएगी। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने क्या किया, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, इस तरीके से। और अब इस मेजर टर्म में आप देखें, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ठीक हो गया, ये वाली इम्पल्स, ये सारी रिट्रेसमेंट, फिर से इम्पल्स रिट्रेसमेंट, और फिर से अब तेज मूव डाउन जा रही है जो कि इम्पल्स नेक्स्ट हमें बता रही है। ठीक है, सो नाउ आपको मार्केट में मूवमेंट को देखने के अंदाज से आइडिया हो गया होगा कि ये जब इम्पल्स होती है ये ऐसे शार्प मूव होती है, जब स्टार्ट हो जाती है उसमें आपको मौका नहीं मिलता ट्रेड लेने का। आपने देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी बस, उसके बाद रिट्रेसमेंट शुरू हो जाएगी, रिट्रेसमेंट में मार्केट रेंज करेगी, उसके बाद जैसे इम्पल्स स्टार्ट होगी तब आप देखते रह जाएंगे कि इतनी शार्प मूव, तेज मूव आ रही है। क्योंकि इस सारी मूव की जो तैयारी होती है स्मार्ट मनी करती है इस रिट्रेसमेंट में। रिट्रेसमेंट जैसे ही एंड होगी उनकी पोजीशन ऐड हो गई होगी, फिर आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा, फिर से रिट्रेसमेंट इम्पल्स, रिट्रेसमेंट इम्पल्स, रिट्रेसमेंट इम्पल्स, रिट्रेसमेंट इम्पल्स। तो जब इम्पल्स चल रही होगी इस तरह से, इस तरीके से, ये मार्केट आपको एक ही डायरेक्शन में अब फिर चलती नजर आएगी। आपने इसी का ही तो स्टार्ट देखना है कि ये कैसे पता चलेगा इम्पल्स आने वाली कहाँ से आने वाली, यही मेन है। डायरेक्शन निकालना सबसे पहले, और उस डायरेक्शन में नेक्स्ट आने वाली मूव प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट इंपल्स कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी। दैट इज मेन पर्पस समझने का। अब इंपल्स और रिट्रेसमेंट का आपको बुनियादी तो सिंपल एक कह लो कि हल्का फुल्का आइडिया होना शुरू हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट
इसको थोड़ा सा मजीद फार्मूलेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो इम्पल्स और रिट्रेसमेंट का मैंने आपको पैटर्न दिखाया है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर, ये बेसिकली बेसिस हैं मार्केट में, तमाम तरह की फाइनेंशियल मार्केट में, एक ऐसे टेक्निकल पैटर्न का जो कि अपने आप को रिपीट करता है। इस पैटर्न का नाम है 1 2 3 पैटर्न। 1 2 3 पैटर्न या इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स पैटर्न, ICI पैटर्न। ठीक है, ये अब ये पैटर्न डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखें, हमने बात की कि स्मार्ट मनी जब बाइंग में इंटरेस्टेड है, बाइंग करेंगे तो एक मार्केट में इम्पल्स आएगी, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो उसके नतीजे में एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन आएगी, दोबारा बाइंग करेंगे तो उसके रिजल्ट में एक और तेज इम्पल्स आएगी इस तरीके से। अब याद रखें कि ये जो इम्पल्स आई है अभी अभी जो मार्केट ने हाई बनाया, इससे पहले ये जो इम्पल्स थी जहां पे खत्म हुई थी, जिसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई थी, ये जो ये वाली इम्पल्स है ना, ये वाला हाई, इसको आप कहते हैं 1। ये जहां पे रिट्रेसमेंट खत्म हुई है इसको आप कहते हैं हमेशा 2। और अगली रिट्रेसमेंट जैसे ही स्टार्ट होती है ऐसे, इसको आप कहते हैं 3। 1 2 और 3। अब जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी यानी मार्केट नीचे आने लग पड़ी है, तो अब आप इधर एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल। और अब आप वेट करते हैं कि मार्केट में दोबारा इंपल्स आए और उस इंपल्स के नतीजे में मार्केट तेज मूव दोबारा ऊपर को दे, इस तरह से एक नया हाई बनाए। अब जैसे नया हाई बना देगा और फिर से नए यहाँ पे कहीं रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देगा, आप फिर से यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे ऐसे। अब आपके पास 1 2 3 चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब नया हाई बन गया ये वाला। अब आप इस हाई से पहले जो इम्पल्स है वो ये, इसको कहेंगे ये 1 है। इसके बाद जो लो लगा है आपके पास ये 2 है और ये 3 है। इनको अब आप भूल जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। उसके बाद मार्केट में आप वेट करेंगे दोबारा से ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट जो चल रही है खत्म, और दोबारा से जब इम्पल्स आएगी और इम्पल्स एंड होके रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, तो फिर से आप एक लाइन लगा लेंगे। अब आपके पास फिर से हर टाइम फ्रेम में, हाँ, फिर से आपके पास ये अब क्या है, ये नया हाई बना है, इससे पहले वाला ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 है, और पुराने वाले अब आपके पास खत्म। फिर से सेम फिनोमेना, इम्पल्स खत्म हुई, नया हाई बना, और जैसे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई यानी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब है कि नया हाई बन गया। अब ये आपके पास नया हाई है, अब इससे पहले ये था, ये 1 बन जाएगा पहले जो 3 था, और ये नया 2 बन जाएगा, और अब ये नया 3 बन जाएगा। ये हमारे पास किसी काम के नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। और 1 2 3 इस तरह करते करते मार्केट आगे चलती जाएगी, 1 2 3 1 2 3, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, या 1 2 3 करते हो। ठीक है, इससे एक जो आपको सीरीज नजर आएगी, पैटर्न नजर आएगा, उसमें आप देखेंगे कि ये जो हर दफा नया हाई बन रहा है ये वाले, ये प्रीवियस हाई से क्या है, हायर है। और जो लो बन रहे हैं ये प्रीवियस लो से हायर है। तो हायर हाईज एंड हायर लोज का आपको एक फिनोमेना नजर आएगा जिसको आप कहते हैं बुलिश ट्रेंड, जो हमने लास्ट टाइम उसकी बिल्कुल बुनियादी सी तारीफ पड़ी थी। कार्तिक, अच्छा ये अभी एक दो तीन चीजें आप सब याद रख लें कि जो कुछ भी हम अभी पढ़ेंगे ना अगली 3 क्लासेस के अंदर, वो तमाम के तमाम टाइम फ्रेम्स पे अप्लाई होगा, और उसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंट्री की बात नहीं करेंगे अगली 3 क्लासेस में। ना तो हमने अभी बात करनी बाय कहाँ से करना है, सेल किधर रखना है, ये नहीं बात करनी। और ये नहीं हमने बात करना कि किस टाइम फ्रेम में, ये 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक के टाइम फ्रेम हर जगह फिट होगा। हाँ, वो जो क्वेश्चन होगा कि टाइम फ्रेम, एंट्री का टाइम फ्रेम कौन सा है, क्या देखना है, क्या करना है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल्स। अब हमारा फोकस है सबसे पहले इसको समझना कि ये है क्या स्ट्रक्चर चीज। ठीक है, तो आप ये, अब आपने क्या करना है, ये कांस्टेंट है, मैं जो मर्जी कहूँ ये आपने हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना है।
और अभी हम एंट्री की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अच्छा, जब एंट्रीज की बात करेंगे फिर उसके ऊपर प्रॉपर क्लासेस होंगी हमारी। अब जब डाउन ट्रेंड होगा, सेम कॉन्सेप्ट नजर आएगा आपको, सेम फिनोमेना। स्मार्ट मनी ने एंट्री ली, उसके नतीजे में मार्केट ने क्या बनाया, एक लो बनाया। प्रॉफिट टेकिंग की, उसके नतीजे में मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, और जैसे रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी आप क्या करेंगे, वहां पे लो पे एक लाइन लगा लेंगे ऐसे। ठीक है। अब जैसे ही लो पे लाइन लगाई और आपने वेट किया कि मार्केट इसके नीचे आए और क्लोजिंग दे ऐसे, और नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट होगी आप कहेंगे कि इससे पहले ये जो लो था, इस इम्पल्स का लो, ये आपके पास अब है 1। जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है ये आपके पास है 2, और ये जो लो बनाया है ये नया है 3। और अब रिट्रेसमेंट करेगी मार्केट। रिट्रेसमेंट जब करती है इस तरीके से, किसी जगह पे हाई बनाती है, अब आप क्या करते हैं, फिर से एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे और वेट करते हैं मार्केट उसके नीचे, जैसे ही क्लोज करके एक नया रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। अब आप कहेंगे कि इस लो से पहले वाला जो लो है, इस लो से पहले जो लो है ये अब आपका 1 है, ये आपके पास 2 है, और अब 3 है। यानी हमेशा पुराना 3 आपका नया 1 बन जाएगा, फिर एक 2 बनता है और फिर एक 3 बन जाता है, और अब आप पुराने 1 और 2 को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद फिर से सेम काम, ऐसे ये 1 बन गया, 3 था जो पहले, ये 2 बन गया और यहाँ पे कहीं बनेगा 3। फिर से सेम काम, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, पुराने आपके पास कैंसिल होते जाएंगे, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। इसमें आप देखेंगे ईच न्यू लो हो जब, तो ये आपको पिछले प्रीवियस लो से लोअर नजर आएगा, और ईच नया ये जो हाई बन रहा है ये प्रीवियस हाई से आपको लोअर नजर आएगा, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे हम, ये तो अब आपको आइडिया हो गया बुनियादी 1 2 3 क्या होता है, आपको आइडिया हो गया। और क्या नाम है, आपके पास इम्पल्स और करेक्शन का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम करते हैं इसके अंदर एक और चीज की एडिशन, कि हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन है ना ये, कि मार्केट अब यहां से गई है देखें अपसाइड के ऊपर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट ने अब हाई लगा लिया, मार्केट नीचे जाएगी, करेक्शन स्टार्ट हो गया है, या स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर ली है, अब मार्केट कहीं लो बनाने जा रही है, तो इसका हमें कैसे अंदाजा होगा। उसके लिए हम रूल यूज करते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट का, टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। ये मैं सिर्फ बुनियाद आज बता रहा हूँ, इसकी बहुत कंडीशंस हैं, लेकिन मैं अभी आज सिंपल आपको एक बेसिक सा रूल बता रहा हूँ टू कैंडल रिट्रेसमेंट का। जब मार्केट लो ऐसा इम्पल्स बना के ऊपर जा रही है, और ऊपर जाके किसी भी पॉइंट पे दो टू कंसेक्टिव कैंडल्स बना दे अगेंस्ट द ट्रेंड, या अगेंस्ट इम्पल्स, अगेंस्ट द इम्पल्स दो इकट्ठे कैंडल्स लगा दे, यानी मार्केट ऊपर जा रही थी तो ऑफकोर्स बाय होके जा रही होगी, जिस भी जगह पे मार्केट दो सेल की इकट्ठी कैंडल बना देगी, दो बेरिश की, एक कैंडल, और उसके फौरन बाद एक और कैंडल, इस तरह से जैसे ही दो कैंडल्स बना दें बेरिश की, आपने इन दो कैंडल से पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी, हाईएस्ट विक होगी, ऊपर एक लाइन लगा देनी है। ये अब आपके पास इस्टेब्लिश्ड हाई है, अब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब चाहे मार्केट फौरन इसके बाद नई इम्पल्स बना दें, ये करेक्शन करती रहे और फिर नई हाई बनाए। ठीक है। और जब डाउन ट्रेंड का केस होगा उसमें क्या होगा, कि मार्केट इस तरीके से डाउन साइड पे गई है, तो दो इकट्ठे जैसे ही बाय बुलिश की कैंडल्स बना दे, टू कंसेक्टिव बुलिश कैंडल्स, पहली और उसके बाद दूसरी, जैसे ही दो कैंडल्स लगा देगी इकट्ठे, आप कहेंगे कि इससे पहले जो भी लोएस्ट प्राइस है वो आपके पास लो बन चुकी, 3 बन गया है। अब मार्केट क्या करेगी, एक रिट्रेसमेंट करेगी ऐसे कंप्लीट, और उसके बाद एक नया लो बनाएगी। अब वो लो बना के जहां पर भी मार्केट दो इकट्ठे अगेन कैंडल्स लगा देगी, पहली कैंडल अगेन बाय की, और फिर उसके बाद एक और दूसरी कैंडल, जैसे ये दो कैंडल्स लग गई,
आप क्या कहेंगे, इन दो कैंडल से पहले जो भी आपके पास लोएस्ट प्राइस थी उस पे एक लाइन लगाएंगे। अब आप 1 2 3 यहाँ पे कैसे करेंगे मेंशन, ये आपके पास इस लो से पहले जो प्रीवियस लो है ये 1 है, ये क्लोजिंग जब इसके नीचे की इसने और ये लो बनाने के बाद जो भी हाईएस्ट प्राइस बनी ऊपर ये 2 है, और अब जहां पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई नहीं ये 3 बन गया आपके पास। और उसके बाद दोबारा से मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगी आप कहेंगे कि ये नया 2 बन गया, ये नया 1 है, और अगला लो कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, जहां पे दो इकट्ठी कैंडल्स अगेन बन जाएंगी, फिर आप एक लाइन लगा लेंगे, अब आपके पास ये 1 2 और ये नया 3 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये तो अब आपको मैंने थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश की कि हाइज लोज इम्पल्स करेक्शन 1 2 3 ये क्या चीजें हैं, रिट्रेसमेंट क्या है, इम्पल्स क्या है, क्या है। अब इसको हम चार्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, गोल्ड सबका फेवरेट है तो गोल्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। अब लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं एक स्टेप बड़ा करता हूँ, अब इसको आपने गोल्ड से समझना है। अब देखें मार्केट यहाँ से, अब इसको गोल्ड से देखना सबने, यहाँ से मार्केट अब अपसाइड के ऊपर जा रही है, जाते जाते मार्केट में दो बेरिश कैंडल्स लगती हैं, देखें ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल। जैसे ही दो कैंडल्स लगी मैंने आपको क्या बताया, आपने इन दो कैंडल से पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी, इसको मैं इस साइड पे करता हूं ताकि हम एक एक स्टेप करके आगे चलें। किधर था, एक सेकंड, हाँ इधर है। ठीक है, हाँ, मार्केट यहाँ से अब अपसाइड के ऊपर गई है, दो कैंडल्स लगाई, आपने इन दो कैंडल से पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस है उसके ऊपर क्या लगाना है, एक लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है, इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग का। ठीक है, आगे करते हैं, ये इस जगह पे मार्केट ने देखें बॉडी क्लोज की, बॉडी क्लोज विक नहीं ऊपर, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं है, इसको नहीं आपने क्लोजिंग मानना, ये जैसे बॉडी थोड़ी सी भी क्लोज हो जाए ऊपर ये विक के, अब आपने इसको क्लोजिंग मानना है। अब आपने क्या करना है याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जिस कैंडल ने क्लोजिंग की है और जो जिस कैंडल के ऊपर आपने हाई मार्क किया था, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट प्राइस जो भी होगी वो आपने मार्क कर लेनी है, यानी इसके, ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं आ रही तो ये बॉडी आपको क्लियर क्लोज नजर आ रही होगी, इसके और ये जो हाई आपने मार्क किया इन दोनों के दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी है, वो ये है, यहाँ पे अब आपने लाइन लगा लेनी है ऐसे। और अब आपने क्या वेट करना है, आगे दो कैंडल्स ट्रेंड के अगेंस्ट दोबारा कहां पे लगी हैं, ये देखें, एक और दो कैंडल्स लगी, इन दो कैंडल से पहले ये हाई है, अब आपका ये नया हाई हो गया, अब आप क्या करेंगे, सेम काम इधर करेंगे, यहां पे एक लाइन लगा लेंगे अगेन, जैसे ही नई रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। अब यहां पे एट दिस पॉइंट, अब हमें आगे नहीं पता क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया है, ये देखें कि अपसाइड पे गई है, रिट्रेसमेंट की है, और अपसाइड पे गई है और अब फिर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है। अब इसको हम नंबरिंग देते हैं, ये क्या होगा मुझे जरा बताएं, इसको 1 कहेंगे, 2 कहेंगे या 3 कहेंगे। ठीक है, देखें ये ऐसे है ना, ये देखिए यहाँ से इधर को गया तो ये 1 है, फिर नीचे गया ये 2 है, फिर अब ऊपर गया ये, अब ये 3 हो गया अब। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3, मैंने आपको क्या बताया था कि जो नया हाई है उससे पहले वाला जो हाई होगा ये 1 होगा, उसके बाद जो लो बनेगा वो 2 होगा, और अब जो नया हाई इस वक्त बना है वो है 3। राइट, गोट एवरीवन गोट इट, किसी का कोई मसला और नहीं समझ में आया, जो 2 या 3 कह रहे थे उनको क्लियर है अभी ये है ना पैटर्न ऐसे।
तो ये 1 होगा हमेशा, ये 2 होगा और ये 3 है। राइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आपने हाई लगाया है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बॉडी के क्लोजिंग का वेट। तो हम एक एक कैंडल आगे करके, अब देखिए ये रिट्रेसमेंट है सारी चल रही, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, हमने वेट करना है। अब हमें यहां पर ही पता लग गया था कि स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, नीचे आएगी और कहीं से ये ऊपर जाएगी अगले इंपल्स के लिए। अब इसको हम आगे एक्सटेंड करते रहते हैं। कहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई है, ये क्लोजिंग हुई है, ये नहीं, ये क्लोजिंग है। अब सेम काम आप क्या करेंगे, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरम्यान लोएस्ट प्राइस जो थी वो अब आपका लो बन गया। ठीक हो गया। ये हम देखेंगे कल फॉरेक्स आगे चल के पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी। वेल अभी आप ये सीखें कि हाइज और लोज मार्क कैसे करना है, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग यहाँ पे अभी आज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगेन कि आगे वाली दो कैंडल्स कहाँ पे बनती बेरिश की। ये ये देखिए दो कैंडल्स यहाँ पे बन गई अगेन। अब इसका मतलब है कि दोबारा से स्टार्ट हो गया मार्केट में रिट्रेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इन दो कैंडल से पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस है फिर लाइन लगा लेंगे ऊपर। ये है हाईएस्ट प्राइस, इन दो कैंडल से पहले ये हाईएस्ट प्राइस। अब आपके पास ये देखें, अब ये नया 1 बन गया, ये नया 2 बन गया और ये नया 3 बन गया। जैसे और पहले क्या था हमारे पास, इससे पहले ये थे 1 2 और 3, लेकिन जैसे ही मार्केट ने नया हाई स्टैब्लिश किया, रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, तो हमने कहा ये अब नया 1 है, ये 2 है, नया 3, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। हम क्या करेंगे, अब दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। अब ये सारी रिट्रेसमेंट है, जैसे ही क्लोजिंग होगी इसके ऊपर, ये अभी तक क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, ये देखिए विक है, सिर्फ क्लोजिंग का वेट करना है, यानी बॉडी क्लोज हो। तो बॉडी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हुई, तो इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान जो लोएस्ट प्राइस है, फिर से आप मार्क कर लेंगे, ये है, ये आपके पास लो बन गया। दो इकट्ठे कैंडल दिलावर खान, दो इकट्ठे बेरिश, ये देखें, ये दो इकट्ठी लगी हैं बेरिश की, ये नहीं हम कंसीडर करेंगे ना, दो इकट्ठी कैंडल्स बेरिश की होनी चाहिए, फिर उससे पहले जो भी हाई होगा वो मार्क कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, दो इकट्ठी कैंडल्स ये लगी हैं, ये दो कैंडल्स लगी, देखिए इन दो कैंडल से पहले हाईएस्ट प्राइस कौन सी है, वो ये है ना ये। अब आप ये लाइन लगा लेंगे इधर। अब आपके पास देखें, अब मुझे आप बताएं इसको क्या कहेंगे, ये 1 है, 2 है या 3 है। जबरदस्त हो गया, मतलब समझ आ गई आप सबको। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। नई रिट्रेसमेंट या करेक्शन स्टार्ट हो गई है, स्मार्ट मनी निकल रही है, अब किसी जगह से दोबारा एंट्री लेगी। समझ आ रही है आपको, ये दोबारा इंपल्स आने वाली है। अब इसको देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे, ये क्लोजिंग होगी, ये ऐसे, जैसे ही क्लोजिंग हुई तो इस क्लोजिंग वाली कैंडल और इसके दरम्यान लोएस्ट विक जो थी वो आपके पास ये बन गई, इस तरीके से। अब आप वेट करेंगे अगली दो कैंडल्स कहाँ पे लगी है, देखिए दो कैंडल्स लग गई, इन दो कैंडल से पहले हाईएस्ट प्राइस ये है, इसके ऊपर आप एक लाइन लगा लेंगे। अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी फिर से। अब आपके पास फिर से अगेन काम, ये नया 1 बन गया, ये नया 2 और ये नया 3, पुराने खत्म हो गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगेन, अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट। ये क्लोजिंग नहीं हुई, अब देखें आप, ये विक लगी है, इसलिए मैं कहता हूँ क्लोजिंग देखनी है आपने, चाहे एक पिप भी हो लेकिन क्लोजिंग हो। देखें यहां पे हुई है जी क्लोजिंग, देख रहे हैं,
इस क्लोजिंग और इसके दरमियान लोएस्ट प्राइस ये है, ये अब आपके पास लो बन गया। अब आगे फिर से दो कैंडल ये लग गई, सेम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, अब आपके पास फिर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। तो ये नया वन है, ये नया टू है और ये नया थ्री है। उसके बाद नेक्स्ट काम अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग का देखेंगे। क्लोजिंग कहाँ पे होती है इसके ऊपर, ये जैसे क्लोजिंग हुई, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस ये आ गई ऐसे। अब ये दो कैंडल्स अगेन लग गई तो नया हाई बन गया। अब आपके पास वन टू थ्री कौन से बन गए, ये नया वन है, ये नया टू है और ये नया थ्री है, पुराने खत्म हो गए इनकी काउंटिंग। राइट, प्रीटी सिंपल। अब क्या करेंगे, अगेन क्लोजिंग का वेट इस हाई के ऊपर। जैसे क्लोजिंग हुई, इस हाई और क्लोजिंग के दरमियान लोएस्ट प्राइस लो बन गई। हाई कैसे कंफर्म होगा, जब से दो कैंडल लगी, दो कैंडल लग गई, ये हाई कंफर्म। अब वन टू थ्री कौन सा है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। फिर से क्या, क्लोजिंग का वेट ऊपर, ए इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट, ये देख, ये क्लोजिंग होगी, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस ये। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको ये एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है इस चार्ट पे। ये पैटर्न क्या है, इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन सीखी, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, ये वन टू थ्री की आइडेंटिफिकेशन एंड हाई लोज की आइडेंटिफिकेशन। और अब जब आप इसको देखते हैं तो आपको क्लियर कट हायर हाइज एंड हायर लोज नजर आ रहे हैं। और आपको नजर आ रहा है कि स्मार्ट मनी जिस साइड पे स्ट्रक्चर है उस साइड पे इंटरेस्टेड है। और हर करेक्शन के बाद आपको बाय की तैयारी करनी है। हम क्या करेंगे, जो सीखेंगे मेथड पूरा, तो बाय द एंड ऑफ द जो भी क्लासेस होंगी हम यहां से बाइंग कर रहे होंगे, नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जहां से खत्म होगी नई इंपल्स स्टार्ट होगी ऐसा। ये तो इस तरीके से आप इस रूल को फॉलो करते हुए मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं हर टाइम फ्रेम की। सेम रूल है हर जगह, एक सेकंड का, एक मिनट का टाइम फ्रेम है या एक मंथ का टाइम फ्रेम, यही उसूल है। मुझे आप बताएं, कोई मसला है यहाँ तक अभी तक जो बात की है, उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई बात जो आपको समझ में नहीं पड़ रही, पल्ले में नहीं पड़ रही, ऊपर से गुजर गई है, आप पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यस, क्योंकि वो इम्पल्स होती है ना। ठीक है ना, ये जो थ्री होती है हमेशा इम्पल्स है ना, तो बड़ी मूव होगी ट्रेंड की, मैंने यही तो अब देखे हैं। मैं आपको क्या समझाया था कि जो इम्पल्स होती है ना, ये फिर चल पड़ती है तो पकड़ी नहीं जाती है फिर। ये जब चल पड़ती है तेज फास्ट मूव होती है ऐसे। ये जो करेक्शन होती है ये तंग करने वाली मूव होती है, रेंज होती है ये, ऊपर नीचे बहुत मूव हो रही होती है, ज्यादा टाइम लेती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसी में ही तो वो सारे के सारे ट्रैप बनते हैं, रिटेल ट्रेडर इसी रिट्रेसमेंट में फंसे होते हैं, एसएल यहीं पे सारे हिट होते हैं। जबकि हम क्या करेंगे, हम इसके खत्म होने का वेट करेंगे, ये फेज खत्म और अगली एक तेज मूव आए, ताकि हमारा बस एंट्री ले ठक करके टीपी कहानी खत्म, कोई वेट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक साइड पे बस मूव। ये भी और भी कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे आगे रिट्रेसमेंट की, अभी के लिए मैंने आज के लिए बताया।
ये अभी आज मैं समझ लें कि आपको एबीसी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा ना, वो हम पढ़ेंगे आगे लेवल। अब्दुल वो सारी उसका देखें, पूरी सेशंस होंगे उसके। ठीक है, कहाँ पे रिट्रेसमेंट खत्म होनी है, कहाँ पे दोबारा स्टार्ट होगी इम्पल्स, कौन से लेवल्स होंगे, फिर बाई कहाँ से करेंगे या सेल कहाँ से करेंगे, एसएलटीपी, वो ऑफ कोर्स पढ़ेंगे हम सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये आपको आइडिया हो गया बुलिश ट्रेंड में। तो बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसी के देख लेते हैं। अभी ये जो डाउन साइड पे आ रहा है ऐसे, ये आप देखें, मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद ये देखें दो कैंडल्स यहाँ पे लगाई, एक और दो। अब आप क्या करेंगे, इन दो कैंडल से पहले जो भी लो थी वहां पे एक लाइन लगा लेंगे ऐसे, विक पे। और आप वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का। जैसे ही क्लोजिंग हो गई, ठीक है, और इस लो, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट प्राइस जो भी है वो आपके पास हाई बन गया ये। उसके बाद नेक्स्ट दो कैंडल्स यहाँ पे लगी हैं, इन दो कैंडल से पहले जो लो था वो आपके पास लो बन गया ऐसा। अब आप अगेन क्या करेंगे, इसके इस लो के नीचे क्लोजिंग का वेट, और उसके बाद नेक्स्ट दो कैंडल्स इधर बनी है, तो अगेन नया लो बन गया आपके पास, उससे पहले जो भी लो था। उसके नीचे जब क्लोजिंग होगी आपके पास, तो उसके दरम्यान पहले ये हाई था, इसकी क्लोजिंग और लो के दरम्यान तो ये हाई लग गया। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट और क्लोजिंग, इनके दरम्यान हाई ये है तो ये लग गया ऐसे। उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट, दो कैंडल लग गई, उनसे पहले जो भी लो होगी आप उस पर अगेन लाइन लगा लेंगे ऐसे। जैसे ही आपके पास इसके नीचे क्लोजिंग हुई और दो कैंडल्स लगेंगी, अब आपके पास नया थ्री बन गया नीचे ऐसे। और इसके और इसके दरम्यान हाईएस्ट प्राइस जो होगा वो आपके पास हाई बन गया, सिंपल अगेन। फिर से जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी, तो अब आपके पास नया लो बन गया फिर से ऐसे। इसके और इसके दरम्यान जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी वो आपके पास क्या बन गया, हाई बन गया। और अब मार्केट में जब इसके नीचे दोबारा क्लोजिंग होगी तो नया एक और लो बन जाएगा। तो अब आप देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, ये देखें, ये ऐसे दो कैंडल्स, फिर से टू कैंडल, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से बड़ी रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, और अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो एक और लोअर लो। ठीक है, तो अगेन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। करंट लो से पुराना लो वन हो गया, जो ये दरम्यान में टू बन गया और ये थ्री। और अब मार्केट कोशिश कर रही है नया लो बनाने की। समझ में आ गया सारों को, सेल की भी एग्जांपल, कि कैसे हाईज और लोज मार्क करने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, करेक्शन है। उमर रजा कहाँ से नहीं आपको पता चला, आप दोबारा पूछ लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। सेल वाला नहीं पता चला, दोबारा बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए मार्केट में हमने क्या बात की, ये देखें कि जब मार्केट ने ऊपर से नीचे आ रही है, पहले हमने दो सेल की कैंडल देखनी थी ना, अब दो बाय की देखेंगे सेल की एग्जांपल में। जैसे ही दो बाय की कैंडल लगी, इन दो कैंडल से पहले जो भी लो होगी हम वहां पे एक लाइन लगा देंगे ऐसे, ये देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वेट करेंगे क्लोजिंग का। जैसे ही क्लोजिंग हुई, ये देखिए बॉडी क्लोजिंग हुई, तो क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस आपके पास क्या बन जाएगी, ये नया हाई बन गया ऐसे। अब
अगली दो कैंडल्स कहाँ पे लगी, ये देखें, दो कैंडल्स ये लगी। ठीक है, तो इनसे पहले जो लो होगी अगेन सेम काम करेंगे। ये देखें, लाइन लगाई और इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग का वेट किया। जैसे क्लोजिंग होगी तो इस क्लोजिंग और लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी होगी, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अगेन देखें यहाँ पे दो कैंडल्स बनी, इन दो कैंडल से पहले लो कौन सी बनी हुई है, अब यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। सेम काम, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस आपकी नया हाई बन जाए, ऐसे। फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट दो कैंडल इधर लग गई, अब इनसे पहले जो भी मार्केट में लो है वहां पे एक लाइन लगा लेंगे और इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए क्लोजिंग हो गई, इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हम जो भी हाईएस्ट प्राइस है उसके ऊपर लाइन लगा लेंगे, जो भी विक होगी हाई। ये हाईएस्ट विक है। अब फिर से अगेन दो कैंडल्स कहाँ पे लगी है, देखें ये दो कैंडल्स लग गई, यहाँ पे अब आप फिर से एक लाइन लगा लेंगे। अब इसके नीचे फिर से क्लोजिंग का वेट करेंगे, कहाँ पे हुई क्लोजिंग, ये देखें यहाँ पे हुई जाके क्लोजिंग। ठीक है, इस क्लोजिंग और इस हाई लो के दरम्यान जो भी हाईएस्ट प्राइस है वो आपके पास नया हाई बन गया। ठीक है, अब आप जब इसको अब इनको मिलाने की कोशिश करें, सो यू विल सी कि अब देखें वन टू, ये थ्री, फिर से रिट्रेसमेंट, रिट्रेस नया इम्पल्स, रिट्रेसमेंट इम्पल्स, रिट्रेसमेंट इम्पल्स। अब ये आपके पास हाई है और ये लो है, इसके दरमियान मार्केट कहीं जाके क्या बनाएगा, नया लोअर हाई और फिर से लोअर लो, ऐसे। क्लोजिंग होगी, अब नया हाई ये है और नया लो ये है, अब इसके अंदर जो मर्जी करे मार्केट, इसको नहीं अब आपने छेड़ना ना, तो इसको छेड़ना है क्योंकि ये इस हाई और इस लो के दरमियान में चल रहा है, सारी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब नया जब इम्पल्स बन गया, अब इसके और इसके दरमियान में ये सारी रिट्रेसमेंट है। फिर से जब क्लोजिंग होगी तो नया आप लो या हाई मार्क करेंगे। एक दफा हाई और लो मार्क कर लिए, उसके अंदर नहीं मार्क करने शुरू कर देने, क्लोजिंग मैंने आपको क्या बताया, लो मार्क के आप करके आप क्लोजिंग का वेट करेंगे। जब तक क्लोजिंग नहीं होती उसको आप कुछ नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, अभी अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे करना है आप। अब मुझे बताएं, समझ में आ गई जिनको नहीं आया थी समझ। डार्क नाइट अभी हाई के ऊपर क्लोज हो तो फिर देखेंगे ना, अगर ऊपर चले गया, अभी नहीं गया तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब ऊपर क्लोज कर दे तो क्या करना है। राइट, अच्छा जी। सर इनसाइड बार बेशक कैंडल हो तब अली, इसके ना मैंने आपको भी बताया कि रिट्रेसमेंट के ना रूल्स मजीद भी हैं। इनगल्फिंग का क्राइटेरिया क्या है, इनसाइड बार का क्राइटेरिया क्या है, वो सारा कुछ वो अभी हम सारी बात करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। एज ऑफ राइट नाउ जो आपको मतलब भी यहाँ पे बताया ना, आप उसके मुताबिक करें मार्किंग। जैसे जैसे चीज़ें आगे रूल्स बताते जाऊंगा ऑफ कोर्स आप उसके मुताबिक करेंगे ऐड। राइट, सो ऑफ कोर्स वो बेसिक से चलानी है ना चीज़ें, सारा कुछ आज ही हो गया तो फिर आपके लिए मसला होगा। वेल एनीवेज, तो ये इस तरीके से आप देखें आज हमने क्या सीखा है। आज हमने सीखा कि मार्केट में दो फेजेस होते हैं, एक इम्पल्स और रिट्रेसमेंट की फेज। फिर हमने वन टू थ्री पैटर्न का सीखा, फिर हमने हाई और लो मार्क करने का सीखा, फिर हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ये स्विंग हाई स्विंग लो वन टू थ्री कैसे मार्क करने हैं ये चार्ट के ऊपर देखा है। इसके मुतालिक आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा कैसे हमने मार्क किए हैं, कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ। सही क्लियर हो गया जी, ठीक होगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, इसको बिल्कुल बुनियाद से उठा के ना, कि जिनको बिल्कुल स्ट्रक्चर का नहीं आइडिया है वो भी उसी तरीके से मार्क कर पाए जिनको आइडिया है थोड़ा बहुत।
तो मेरा यही तरीकाकार होता है हमेशा, ताकि सब साथ चलें। और आपने दूसरे क्वेश्चन से नहीं आपने घबराना, नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेंगे। मैं आपके लिए ही यहाँ पे बैठा हूँ। और जब तक आप सारों के सारे जो कुछ हम पढ़ेंगे सबको क्लियर नहीं होगा, ये कोर्स नहीं खत्म होगा। ठीक है, बस इसमें अब चीज़ें ऐड होती जाएंगी एडवांस। खैर एनीवेज, अब आपने क्या करना है, वीकेंड आ गया है। वीकेंड के अंदर आपने जो चीज़ें हमने अभी तक की हैं ना, इसको आपने जी ये आईसीआई है दिलावर खान, दिस इज देखे ना, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। वो 1 2 3 कह लो या आईसीआई कह लो, एक ही बात है। 1 2 3 कह लो, आईसीआई कह लो, यानी इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, वो एक ही बात है ना। बस अविनाश, बहुत पैसे खर्च कर दिए आपने। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट कोर्स। बस इसके बाद लेकिन कंडीशन ये है कि जो जैसे मैं आप बताऊं वैसे करना है। अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो फिर तो कोई नहीं ना। बस जैसे मैं आप बताऊं आप उसको करें। और अभी 2 4 और क्लासेस गुजरने दें, फिर आप लोगों ने पकड़े नहीं जाना। ठीक है, ठीक हो गया, यस। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी फन। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम लर्न करेंगे। Thank you, Dilawar Khan. Khair, anyways, this is your today's session. We have learned about the basics of market structure, 1 2 3 pattern, impulse correction, how to correctly mark highs and lows. Now you have to go to your charts. Weekend आपके पास है, जितने charts आप देख सकते हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में जाएं, गोल्ड में जाएं, अपने फेवरेट पेयर्स में जाएं, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में जाएं, आप इसको मार्क करके रखें। ठीक हो गया? And this is it. Have a really great weekend ahead, guys, and I will see you on Monday same time. और हम ये करेंगे जी, असाइनमेंट्स आगे आएंगी ऑफ कोर्स, वो चेक भी करूँगा। थोड़ा सा आगे चलने दें क्लासेस को, जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी फिर असाइनमेंट्स भी होंगे। वो ट्रेंड चेंज होगा, वो हम पढ़ेंगे ना आगे, जमील मोहम्मद जमील साहब, हम आगे वो पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट क्लास में अगर किसी का हो ना तो आप क्या नाम है, बेसिकली आप मुझे कहा करेंगे सर, हम मैं लिखा नहीं जा रहा, आप हमें अनम्यूट करें, हम सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेशन में आप मुझे लाजमी बताइएगा अगर किसी का हो। ठीक हो गया जी? वो आ जाएगा वो बल्कि रुके रुके ज़रा, मुझे अभी 1 सेकंड दें, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का ना, जो वो थी। 1 सेकंड मुझे दें, जो पीडीएफ है ये ले जी, सेंड होगी आपकी। नहीं नहीं, डिलीट नहीं होगा, वो आपका उधर ही रहेगा। और वो जैसे जैसे नई चीज़ें मार्केट में डिस्कवर होंगे ना, वो आपके साथ उधर ही रहेगा लाइफ टाइम ही। तो वो आपको मैं कोर्स के बाद भी उधर अपडेट्स आती रहा करेंगे। राइट? ठीक हो गया जी, वो आपके सेंड होगी, आप चेक कर लीजिएगा उसको, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एंड ग्रेट वीकेंड हैड, गुड नाइट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।